हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है। जिस भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो, जिस भी पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो मेल है या फीमेल है या फिर किसी भी जुडिक साइन के हैं, यानी किसी भी राशि के हैं, जिस भी पार्टनर के साथ आप हो रिलेशनशिप में या नहीं हो, या ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये जो पार्टनर है, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इनकी सच्ची फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, आखिर इनके मन में है क्या आपको लेकर, वो हम देखेंगे। इनकी इंटेंशंस क्या है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जूडिक साइंस के लिए है, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। इसलिए जूडिक साइंस मैं आपको नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए, सभी जूडिक साइंस के लिए। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, आपको 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है और वीडियो को देखना है और लाइक करना है। और ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ये यूट्यूब पर सभी लोगों के लिए होती है, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपको वीडियो को देखना है और पॉजिटिविटी इस वीडियो से लेकर जानी है और बदले में ढेर सारा प्यार आपको देना है। ओके, चलिए अब अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके। ओके, फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। 3 बार उनका नाम लीजिए। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है। हमें गाइड करे, ट्रू इंटेंशंस क्या है इस पार्टनर के। देखिए यहाँ पर हार्ट बन गया है। अभी जस्ट मैंने रीडिंग स्टार्ट करी है और यहाँ पर एक हार्ट बन चुका है, आपको दिख भी रहा होगा, हार्ट बन गया है यहाँ पर। देखिए इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रही है। ठीक है, और देखिए अगर बात नहीं कर रही है पार्टनर आपसे, या ब्रेकअप हो गया है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या दूरी आ गई आप दोनों के बीच में, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, ये पार्टनर जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये कोई माइंड गेम्स नहीं खेल रहे हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं दिख रहा है मुझे। अब इस पार्टनर का ईगो भी मुझे नहीं दिख रहा है। पहले बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक थे ये पार्टनर, बट अब थोड़े शांत हो चुके हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि ईगो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, नहीं, अभी भी है, बट उस ईगो के साथ प्यार भी है। यहाँ पर आपके लिए दिल बना था, हार्ट बना था, ईगो के साथ प्यार भी है। ईगो के साथ प्यार भी दिख रहा है मुझे इस पार्टनर के अंदर, आपको लेकर फीलिंग्स दिख रहे हैं, इमोशंस दिख रहे हैं। और अगर ये आपसे बात नहीं कर रही है, दूर चले गए, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे फैमिली इश्यूज हो गए, या करियर प्रॉब्लम हो गई, या मनी प्रॉब्लम हो गई, या फिर अगर ये पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो अपने मैरिड लाइफ की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा आपके लिए। तो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि इनके दिल में आपको लेकर जो इमोशंस है, वो फीलिंग्स है, वो ख़त्म हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमोशंस है, फीलिंग्स है, प्यार है। ठीक है, बट ये पार्टनर ना हर्ट नहीं होना चाहते कि अगर आपको इस रिश्ते में हर्ट हुआ है, इस पार्टनर की वजह से हर्ट हुआ है, तो इस पार्टनर को भी हर्ट हुआ है, इस पार्टनर को भी उतनी ही तकलीफ हुई है जितनी आपको हुई है। तो तकलीफ एक तरफा नहीं है, पेन एक तरफा नहीं है, ये पेन दोनों तरफा है। और ये प्यार भी एक तरफा नहीं है, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस भी एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफा है। आपके पार्टनर प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ईगोस्टिक हो सकते हैं, झुकना पसंद नहीं करते, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट ये इनका नेचुरल बिहेवियर है। ठीक है, और आप इमोशनल हो, आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हो, ज़्यादा भावुक हो जाते हो, तो इसलिए आपको लगता है कि आप प्यार करते हो, आपके पार्टनर प्यार नहीं करते। ठीक है, इस पार्टनर के अंदर जो भी फीलिंग्स है ना आपको लेकर, जो भी इमोशंस हैं, जो भी डीप भावनाएं हैं इस पार्टनर की, इस वक्त ये पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। ठीक है, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठे, अपने दिल में थाम कर बैठे हैं, आपके लिए बहुत सारा प्यार लेकर बैठे अपने दिल में और उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है,
तो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं और आपको छुप के ऑनलाइन देख रहे हैं। आपका स्टेटस देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो ये पार्टनर आपको चोरी-छुपे देख रहे हैं, ठीक है? चुपके-चुपके आपको देख रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। बट इस पार्टनर की पूरी नज़र है आपके ऊपर। ये पूरी नज़र आपके ऊपर गड़ा कर बैठे हैं, ठीक है? और या तो ये आपके बारे में लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है? आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, अब क्या हो रहा है आपके लाइफ में, कहीं आप किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए। तो ये आपको दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आप इनको छोड़कर किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए। देखिए, इस पार्टनर को ना ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इनको छोड़कर किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए। इनको डाउट हो रहा है, इसलिए पार्टनर आपके बारे में लोगों से पता कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है? ऐसा देख रही हूँ मैं। ये पार्टनर आपको सामने से कुछ नहीं कह रहे, बट आपके पीठ पीछे ये पार्टनर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, पता कर रहे हैं, आपकी जासूसी कर रहे हैं, ठीक है? ये पार्टनर डिटेक्टिव बन गए पूरी तरह से, पता कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है? कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, या फिर किसके साथ हो आप, किसके साथ घूम रहे हो, पता कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है? देखो, इस पार्टनर के माइंड में है कि मुझे डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप के लिए, इसलिए पार्टनर हड़बड़ी में कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। ये सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहते हैं, सोच समझ कर ही आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए पार्टनर अभी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है? इसलिए आपके बारे में पता कर रहे हैं। जब इनको क्लियर हो जाएगा कि आप किसी के साथ नहीं हो, आप इनको चीट नहीं कर रहे, धोखा नहीं दे रहे, तो डेफ़िनेटली आपके लिए आगे बढ़ेंगे। तो जब तक कि इस पार्टनर को तसल्ली नहीं हो जाती आपको लेकर, जब तक कि इस पार्टनर को क्लैरिटी नहीं मिल जाती आपको लेकर, तब तक ये पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेने वाले, ठीक है? तो इनको पहले क्लियर होना है कि हाँ, मेरा पार्टनर मेरा वेट कर रहा है, मुझे याद करता होगा, मुझे मिस करता होगा, किसी और के साथ नहीं है, लॉयल है मेरे साथ। तो अब मुझे आगे जाना है, मुझे एक्शन लेना है, ठीक है? तो ये चीज़ है इस पार्टनर के माइंड में। और आप मानो या ना मानो, ये पार्टनर घूम फिर कर आपके पास ही आएँगे, ठीक है? इनको और कहीं नहीं जाना है और ना ही ये कहीं और जाएँगे। ये पार्टनर घूम फिर कर आपके पास ही वापस आएँगे, ठीक है? इस पार्टनर ने बहुत कोशिश करी मूव ऑन करने की, बट नहीं कर पाए और ना इस पार्टनर से मूव ऑन हो पाता है। अगर अभी ये मूव ऑन कर रहे हैं आपसे, तो ये सिर्फ़ टेम्परेरी है, ये सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए है। ये हमेशा के लिए आपको भुला नहीं पाएँगे, ठीक है? तो ये पार्टनर घूम फिर कर आपके पास ही आने वाले हैं। थोड़ा टाइम लग जाए या लेट एक्शन ले या आपको पेशेंस रखना पड़े, बट फिर भी आपके पास ही आएँगे, क्योंकि इनकी कमज़ोरी हो आप। इनकी कमज़ोरी पता क्या है? कि आपको खोने से डरते हैं, ठीक है? इनकी कमज़ोरी यही है। इस पार्टनर ने हमेशा ऐसा ही किया है। पहले तो ये आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको टाइम नहीं देते, एफर्ट्स नहीं देते आपके लिए, सीरियस नहीं होते आपके लिए। लेकिन जब आप इनसे मूव ऑन करके आगे बढ़ते हो, आप अपना फ़ैसला लेते हो, आप खुश रहना चूज़ करते हो, आप अपने आप को चूज़ करते हो, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो और इनसे दूर हो जाते हो, तो इस पार्टनर को इनसिक्योरिटी होने लगती है, ठीक है? तो फिर ये वापस भागे-भागे आपके पास आते हैं, आपको मनाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं और अगेन फिर वही हरकत करना शुरू कर देते हैं। एफर्ट ना देना, टाइम ना देना, ढंग से बात ना करना, बिज़ी रहना, ठीक है? फिर ये सीरियस नहीं होते। तो ये पार्टनर ऐसे काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ठीक है? ये सीरियस हो ही नहीं रहे आपको लेकर। ये पार्टनर कंसिस्टेंसी बना के नहीं रख रहे हैं। ये पार्टनर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाकर नहीं रख रहे हैं, बार-बार इस रिश्ते को तोड़ देते हैं, बार-बार मूव ऑन कर लेते हैं या बार-बार आपकी लाइफ से चले जाते हैं या ब्लॉक अनब्लॉक कर देते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो इस पार्टनर का ये सिलसिला जारी रहता है, ठीक है? क्योंकि इस पार्टनर की वीकनेस हो आप, ये आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ सकते आपको किसी भी हाल में और जैसे इनको लगता है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, ये फ़ौरन वापस टपक जाते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? तो ये पार्टनर ना आपके साथ ढंग से रहते हैं, ना आपको ढंग से जाने देते हैं। ऐसा है इस पार्टनर का हाल और अभी भी वही होने वाला है, ठीक है? ना अभी ये पार्टनर आपकी लाइफ में है, लेकिन ये आपको जाने भी नहीं देंगे, वापस आपकी लाइफ में आएँगे, ठीक है? आप जैसे ही मूव ऑन करोगे ना, ये आपकी लाइफ में आएँगे। ओके?
भले ये पार्टनर ईगोस्टिक है, लेकिन इनकी वीकनेस आप हो। देखिए, आपका भी ऐसा बिहेवियर रहा है जिसकी वजह से इस पार्टनर को भी हर्ट हुआ है, ठीक है? या तो आपने कुछ ऐसे शब्द बोले, कुछ ऐसी बातें बोली जो उनको दिल तक चुभ गई, ठीक है? या तो आपने इनको ईगो दिखाया, या ज़्यादा सेल्फिश बन गए आप, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया। तो आपके साइड से भी कुछ ऐसा बिहेवियर रहा है जिसकी वजह से इनको भी हर्ट हुआ है, ठीक है? तो अपना बिहेवियर बदले, अपना बिहेवियर चेंज करें अगर आप इस पार्टनर को वापस चाहते हैं तो। देखिए, आपके साइड से भी कुछ ऐसा बिहेवियर रहा है जिसकी वजह से इस पार्टनर को हर्ट हुआ है, ठीक है? या तो आपने कुछ ऐसे शब्द बोले जो उनके दिल पर लगे सीधा, जो उनके दिल दिमाग में बैठ गए, जिनको ये भुला नहीं पा रहे। या तो आपने कुछ ऐसी बातें बोली, या आर्ग्यूमेंट्स हुए, या तो आपने इनको गुस्सा दिखाया, ईगो दिखाया, या गुस्से में बात करी। तो कुछ आपकी तरफ से भी चीज़ें रही है जिसकी वजह से इनको भी हर्ट हुआ है, ठीक है? बट ये पार्टनर नहीं चाहते कि फिर से आप वही चीज़ें करो, क्योंकि जब ये वापस कम बैक करेंगे आपके लाइफ में और आप फिर से वही बिहेवियर रिपीट करोगे, आर्ग्यूमेंट्स करना, सवाल पूछना, गुस्सा दिखाना, ईगो दिखाना, तो बात बिगड़ सकती है, ठीक है? ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे रिश्ते को ठीक करने के लिए, एक कोशिश करेंगे, ठीक है? डेफिनेटली कोशिश करेंगे। बट अगर आप उसी एनर्जी में रहते हो, उसी माइंडसेट में रहते हो, गुस्से में, नफ़रत में, या मन में चीज़ें लेकर बैठते हो, तो मुश्किल है कि आपका रिलेशनशिप फिर से ठीक हो सकता है, ठीक है? अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको भी पहले की चीज़ें, पास्ट की चीज़ें भुलानी ही पड़ेंगी, ठीक है? और इनको माफ़ करना पड़ेगा। बाकी आप पर्सनल रीडिंग करवा के गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है? तो ये पार्टनर ना आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और अब इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आने लगी है आपकी, ठीक है? तो इस पार्टनर की बिल्कुल भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि ये आपको चोट पहुँचाए, या आपके साथ कुछ गलत करे, या आपको हर्ट करे। इस पार्टनर की बिल्कुल भी ऐसी इंटेंशन नहीं है, बल्कि इस पार्टनर की इंटेंशन यही है, और ये इसी इंटेंशन से वापस आएँगे आपके लाइफ में कि ये नई शुरुआत करे आपके साथ, ठीक है? इस पार्टनर की कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको कुछ ऐसा बोल दे जिसकी वजह से आपको हर्ट हो जाए, और ये आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनको कुछ ऐसा ना बोल दो जिसकी वजह से इनको हर्ट हो जाए, क्योंकि ये पार्टनर जब आएंगे तो फैसला लेकर आएंगे, और इनके लिए फैसला लेकर आगे बढ़ना आसान नहीं होगा, ठीक है? और जो पार्टनर इतनी मुश्किल से आपकी लाइफ में वापस कम बैक कर रहा है, जिसके लिए आसान नहीं है वापस आना, जो इतनी मुश्किल से कम बैक कर रहा है, और अगर उसको सामने से गलत देखने को मिलता है, बुरा बिहेवियर मिलता है, तो फिर वो टूट जाता है, फिर वो वापस भाग जाता है, ठीक है? तो आपको मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे, और इनके लिए आसान नहीं है आगे बढ़ना, एक्शन लेना, बट ये फिर भी आपके लिए अपना ईगो ख़त्म करेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, और पूरी हिम्मत के साथ आपके लाइफ में वापस आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? तो इस पार्टनर की इंटेंशन है आपके साथ एक नई शुरुआत करना, पास्ट की बातों को भुलाकर आगे बढ़ना, और आपसे भी ये यही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये हीलिंग चाहते हैं, ये पॉजिटिविटी चाहते हैं, वो झगड़े, वो नेगेटिविटी, वो बुरी बातें, वो आर्ग्यूमेंट्स, ये सब नहीं चाहते ये पार्टनर, ठीक है? ये चाहते हैं कि रिश्ता हील हो जाए, और ये पार्टनर ना ज़्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते, ठीक है? ये पार्टनर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बस ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप ये सोच कर बैठे हो कि ये पार्टनर आएँगे तो मैं हज़ारों सवाल पूछूँगा, हज़ारों सवाल पूछूँगी, उनको गुस्सा करूँगी, सुनाऊँगी, डाँटूँगी, तो इससे आपका रिश्ता ही खराब होगा, ठीक है? ये पार्टनर ज़्यादा किसी क्लैरिफ़िकेशन के मूड में नहीं होंगे, मतलब ये पार्टनर आपको हर एक चीज़ की सफाई नहीं देंगे, ठीक है? हर एक चीज़ की सफाई पेश नहीं करेंगे आपके आगे। ये नॉर्मल तरीके से बात करेंगे, हाय, हेलो, कैसे हो? क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है लाइफ़ में? है ना? नॉर्मल तरीके से बात स्टार्ट करेंगे आपके साथ, और पास्ट की चीज़ों को लेकर क्लैरिफ़िकेशन नहीं देंगे, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट मत करना इस पार्टनर से, ठीक है? ये पार्टनर ना फ़िलहाल तो कन्फ्यूज़्ड है आपको लेकर। इनका फाइनल डिसीज़न नहीं हुआ है कि इनको आपके लिए एक्शन लेना है या नहीं लेना है। हाँ, ये पार्टनर चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, हीलिंग मिले इस रिश्ते को, सब ठीक हो जाए, लेकिन अभी एक्शन लेने के लिए कन्फ्यूज़्ड है। क्योंकि अब ये पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखो, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं।
ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हो, आप किसी और के साथ हो। ठीक है, इनको डाउट हो रहा है, इसलिए ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। थोड़ा सोच कर समझ कर अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करके फिर ये आपके लिए आगे बढ़ेंगे, फिर ये आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, और आज रात ना ये पार्टनर आपको इमेजिन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये पार्टनर आपके बिना अच्छी कंडीशन में तो नहीं है, अनसेटिस्फाइड है, अनहैप्पी है। और जब से आप दोनों की बातचीत बंद हुई है, ये पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड रहे हैं, बहुत ओवरथिंकिंग करते रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर। ठीक है, एक्शन को लेकर। और अभी भी ये पार्टनर कंफ्यूज्ड ही दिख रहा है। और अब तो आपके ऊपर डाउट भी कर रहे हैं। ये जो शक हो रहा है इस पार्टनर को आपके ऊपर, इसकी वजह से ना ये पार्टनर आज रात बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है मुझे। ठीक है, आज रात बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बट ये पार्टनर फिर भी वापस आना चाहते हैं। ठीक है, ये फिर भी वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में, और बहुत याद कर रहे हैं आज रात आपको। तो ये पार्टनर नहीं चाहते कि आप किसी और के पास चले जाओ, किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ, ये आपको किसी और के पास नहीं जाने देना चाहते। ये चाहते कि आप सिर्फ इनके बन के रहो, आप सिर्फ इनके पास रहो, इनके साथ रिलेशनशिप में रहो, आप इनका प्यार किसी और को ना दो, आप सिर्फ इनको प्यार दो। ठीक है, इसलिए अगर इस पार्टनर के मन में डाउट भी आ रहे हैं, शक भी हो रहा है, तो फिर भी ये पार्टनर आपके लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्टनर आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, किसी और के साथ नहीं देख सकते, वरना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इस पार्टनर को लगता है कि अब मुझे पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पास्ट की बातों को भुला देना चाहिए, और मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे वही दिख रहा है कि ये पार्टनर आपके लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पार्टनर वापस कमबैक ज़रूर करेंगे आपके लाइफ में। ठीक है, बट इस पार्टनर के मन में डाउट रहेगा आपको लेकर। ठीक है, डाउट ख़त्म नहीं होगा, बट नई शुरुआत करने के लिए आगे ज़रूर बढ़ेंगे। बाकी फ़ैसला आपका है, और आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा के गाइडेंस ले सकते हो, जान सकते हो अपने लव लाइफ के बारे में, पार्टनर के बारे में, आगे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है आपको, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी रिलेशनशिप के लिए। और आप चाहो तो अपने रिलेशनशिप के लिए हीलिंग करवा सकते हो, रिचुअल करवा सकते हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, ओके, तो यही रीडिंग थी आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। ये अगर आप चाहो तो अपने पार्टनर के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, रिचुअल हीलिंग बुक करवा सकते हो, ताकि आपका रिलेशनशिप हील हो जाए, ब्यूटीफुल बन जाए, नई शुरुआत हो आपके रिलेशनशिप में, और सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाए, और अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ है तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे रिचुअल करवाने से। ठीक है, और कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।